प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 30 पद से और 34 पद तक। ये बहुत पावरफुल बातें यहाँ पर हमें सीखने को मिलती हैं और मेरा विश्वास है कि आज सुबह में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा और आपके जीवन में काम करेगा। लिखा है, देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे? सड़क के किनारे, रोड के किनारे, रास्ते के किनारे पर दो अंधे बैठे हुए थे। अब क्यों बैठे हुए थे? क्या कर रहे थे वो वहां पर वो भीख मांग रहे थे। रोड के किनारे क्या करते हैं अंधे बैठकर? भीख मांगा करते हैं। वो भीख मांग रहे थे। वो लोगों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि कोई उन्हें कुछ दे, कुछ रुपया पैसा कोई उन्हें दे जिससे उनका जीवन यापन हो। अब क्या हुआ कि यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, वे तो अंधे हैं, वे देख नहीं सकते, लेकिन जब उन्होंने आवाजें सुनी और बहुत सारी भीड़ जा रही है, यीशु मसीह अकेले कहीं भी नहीं जाते थे। यीशु मसीह के साथ में बहुत बड़ी बड़ी भीड़ें चला करती थी। 12 तो चेले थे, और भी चेले थे और भी लोग उनके साथ में चला करते थे। तो जब भीड़ जा रही है तो शोर होगा, आवाजें आएंगी। अंधों ने इन आवाजों को सुना और जब उन्होंने आवाज सुनी यीशु, तो उन्हें पता चल गया कि यीशु जा रहा है। यीशु के बारे में उन्होंने सुना है कि यीशु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, यीशु बीमारों को ठीक करते हैं, अंधों को दृष्टिदान देता है। यीशु के बारे में उन्हें पता है, सुना है उन्होंने। अब जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जा रहा है इस रास्ते से जिस पर हम बैठे हुए हैं, इससे यीशु जा रहा है, तो उन्होंने एक काम किया। लिखा है, पुकार कर कहने लगे। वे दो अंधे पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन दो अंधों ने पुकार पुकार कर कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान मसीह यीशु हम पर दया कर। वो प्रार्थना करने लगे, वो जोर जोर से पुकारने लगे, क्योंकि वो देख तो नहीं सकते, इसलिए वो ऊंची आवाज से पुकारने लगे। लिखा है 31 पद में, लोगों ने उन्हें डांटा। जो लोग जा रहे थे, चेले जा रहे थे, उन्होंने उन्हें डांटा, अंधों को डांटा कि चुप रहो, चिल्लाओ मत, यीशु जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, चिल्लाओ मत, चुपचाप वहां पर बैठे रहो। पर वे और भी चिल्लाकर बोलने लगे। पहले वो चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर। लेकिन जब यीशु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, यीशु जा रहे हैं, तो तब जो भीड़ है, लोग हैं या फिर चेले हैं, उन्होंने उन दो अंधों को चुप कराया कि चिल्लाओ मत, तुम यहां पर बैठे रहो, चुप रहो, शांत रहो। लेकिन बाइबल कहती है वे चुप नहीं हुए। उनकी परिस्थितियां उनसे कह रही, चुप हो जाओ, प्रार्थना मत करो, मत बोलो, मत पुकारो यीशु को, भीड़ इतनी ज्यादा है। लेकिन अंधे क्या कर रहे हैं? लिखा है, और भी चिल्लाकर, और भी ऊंची आवाज में, और भी तेज से पुकार पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जानते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत से नहीं आता। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत से नहीं आता। फिर वो गिव अप कर देते हैं, वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। यहां पर भी ऐसी हुआ। इन अंधों ने प्रार्थना की, लेकिन यीशु ने इनकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया, या फिर यीशु के कानों में उनकी आवाज नहीं गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। परिस्थितियां कह रही हैं कि अब चुप हो जाओ, अब यीशु तुम्हारी नहीं सुनेगा, अब प्रार्थना करना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। लोग कह रहे हैं बंद करो, मत बोलो, मत चिल्लाओ। लेकिन बाइबल कह रही है, वे अंधे और भी चिल्ला चिल्ला कर यीशु से कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आज आपकी परिस्थितियां आपको रोकती हैं, आपकी परिस्थितियां आपको रोकती हैं कि यीशु तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, ये काम तो बहुत टफ है, ये कोई ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। परिस्थितियां रोकती हैं, परिस्थितियां लोगों को समझाती हैं कि ये काम टफ है, ये नहीं हो पाएगा, यह असंभव है। समझाती हैं परिस्थितियां, और लोग समझ जाते हैं।
हाँ, ये बहुत टफ काम है, अब बचना मुश्किल है, इस बीमारी से ठीक होना नामुमकिन है, अब इस कर्ज से बाहर निकलना नामुमकिन है, इस प्रॉब्लम का ठीक होना नामुमकिन है, मान लेते हैं। कई बार लोग आपको संगति में जाने से रोकते हैं, आपको बाइबल पढ़ने से रोकते हैं, आपको प्रार्थना करने से रोकते हैं, आपको मसीह लोगों से मिलने से रोकते हैं, और बहुत सारे लोग मान लेते हैं, वो नहीं जाते संगति में, नहीं करते प्रार्थना, नहीं पढ़ते बाइबल, परिस्थितियों को असंभव जानने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन अंधों के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि इनके लिए लिखा है, ये और भी, जितना इन्हें रोका गया, ये और भी, जितना रोका गया, ये और भी चिल्लाने लगे। जब परिस्थितियां आपसे कहे कि नहीं, असंभव है, तब और भी चिल्लाएं। जब लोग आपसे कहें कि नहीं, तब और प्रभु की निकटता में जाएं। मीन्स क्या है? आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, चाहे परिस्थितियां आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि यह असंभव है, लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए आपको इस बात को समझना है, जब आपके सामने ये बातें उत्पन्न हो, तब आपको और अधिक प्रार्थना करना है, और अधिक संगति में, और अधिक आत्मिकता में, और अधिक बाइबल अध्ययन में, और अधिक मसीहत में आपको बढ़ना है। यही ये दो अंधे हमें सिखाते हैं कि हमें रुकना नहीं है, हमें बोलते रहना, प्रार्थना करते रहना। नहीं पता तो ये हमारी बुक है, इसे पढ़िए, आप सीखेंगे प्रार्थना कैसे करना है। आगे लिखा है 32 पद में, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा। यीशु जा रहे हैं, यीशु ने उनकी आवाज यीशु के कानों में पड़ी, यीशु रुक गए, खड़े हो गए, और तब यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और तब उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। स्पष्ट आंसर है, स्पष्ट, बिल्कुल एक पर्टिकुलर, एक बिल्कुल स्पष्ट निवेदन है। ये नहीं कहा प्रभु हमारे पास धन दौलत आ जाए, प्रभु हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, कुछ नहीं, हमारी शादी हो जाए, नहीं। उनका एक ही निवेदन है। जब यीशु ने कहा तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, उन्होंने कहा हम देखने लगे, हमारी आंखें खुल जाएं। सिंपल। आज हमारे पास इतनी सारी प्रार्थना निवेदन है लोगों के पास कि वे खुद कंफ्यूज हैं, क्या मांगे और क्या ना मांगे। नहीं, आपको एक बार में प्रभु के सामने एक रिक्वेस्ट लेकर जाइए, प्रभु मेरा ये निवेदन है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोग पूरी प्रार्थना निवेदनों की लिस्ट लेकर जाते हैं, फिर खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, क्या मांगे कैसे मांगे। नहीं, सो एक प्रार्थना निवेदन को लेकर यीशु के पास जाएं, वो आपको प्रार्थना का उत्तर देगा, निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। उसको कंफ्यूज ना करें, खुद भी कंफ्यूज ना हो और प्रभु को कंफ्यूज ना करें कि इस व्यक्ति को चाहिए क्या। एक निवेदन लेकर के यीशु के पास एक दिन में, आपके पास 10 निवेदन है, अलग अलग दिन में उनके लिए प्रार्थना कीजिए, अलग अलग टाइम पर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक विषय लेकर यीशु के पास आए, प्रभु मेरा ये निवेदन है, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आगे लिखा है कि यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छूई, यीशु ने उनकी आंखों को टच किया और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। उसी समय यीशु ने उनकी आंखों को छुआ, और जैसे यीशु ने उनकी आंखों को छुआ, बाइबल कहती है वे देखने लगे, जन्म के अंधे देखने लगे। बड़ा अद्भुत आश्चर्य का जन्म के अंधों का ठीक होना, मैं सोचता हूं कि आज साइंस भी नहीं कर पा रही है। जो अंधे हैं वो अंधे ही हैं, लेकिन प्रभु जो सर्वसामर्थी है, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो आपके लिए ऐसे कामों को कर सकता है। बीते दिनों एक भाई हमारे चर्च में आया, जिसके कान 10-15 सालों से बंद थे, बिल्कुल बंद, वो सुनाई नहीं देता था उसको। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना हुई, अचानक से उसने कहा कि मैं सुन पा रहा हूं, मेरे कान खुल गए हैं, मैं साफ साफ सुन पा रहा हूं। हमने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू अद्भुत कर सकता है, तू, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा विश्वास है कि आज सुबह में प्रभु आपके लिए भी असंभव संभव कर दिखाएगा। जो आपको लग रहा है, जो आपकी परिस्थितियां कह रही हैं कि नहीं हो पाएगा, प्रभु कह रहा है हो पाएगा, वो हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से वो संभव हो जाएगा। आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा।
सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस पावरफुल मैसेज को कि प्रभु असंभव को संभव करने वाला है। आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जिसे प्रभु ठीक न कर सके। प्रभु सब कुछ ठीक कर सकता है। कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं जिसे प्रभु चंगा न कर सके, वो आपको चंगा कर सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे वो दूर न कर सके, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। आपका भरोसा उस पर होना है। एक निवेदन लेकर प्रभु के पास जाएं, उससे कहें, चाहे परिस्थितियां कहें असंभव है, चिल्ला चिल्ला कर कहें मेरा प्रभु सही कर देगा, मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, उसके पास जाकर कहें। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है मार्था लागूरी, मैं उड़ीसा से रहने वाली हूँ। मेरा ये गवाही है कि मेरा पति को ये पीठ के पीछे में एक फोड़ा था, तो मैंने अमृता सिस्टर मिनिस्ट्री कॉल किया। उसके बाद एक ब्रदर ने फ़ोन उठाया। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया मेरे पति के लिए, और दूसरा दिन वो फोड़ा एकदम सूखने लगा। उसके बाद वो मेरा पति उसके बाद ठीक होने लगे। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा पिता, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु। रात भर प्रभु तूने हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ से बचाया प्रभु जी, और आज के नए दिन में प्रभु तूने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद। इस दिन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम शुरू करते और कहते प्रभु तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हमारे जीवनों में मेरे पिता की इच्छा पूरी हो पिता। थैंक यू जीसस। हर एक नेगेटिविटी को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, दुष्ट के हर एक गलत बातों को यीशु नासरी के नाम में हम कैंसिल आउट करते हैं। अंधकार की हर एक बातें यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु। सच में मेरे पिता इस समय प्रभु तो हमारे साथ उपस्थित है प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदा तेरी असीम शांति प्रभु तेरे लोगों के हृदय में आए, तेरा आनंद उनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति की आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। आज के दिन में परमेश्वर प्रभु आपकी मर्जी प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरी हो पिता। थैंक यू जीसस, यू आर द वंडरफुल गॉड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आज का वचन प्रभु जब तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से सुना प्रभु, उसे ग्रहण किया, उसे रिसीव किया प्रभु, उस पर फोकस किया प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करे पिता। जिस प्रकार प्रभु जी, जिस प्रकार जन्म के उन दो अंधों ने पिता परमेश्वर प्रभु तुझे पुकार कर प्रभु जी कहा कि हम पर दया कर प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जब आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे प्रभु, तुझसे विनती कर रहे, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन पर दया करें, आप उन पर तरस खाएं, आप उनकी परिस्थितियों को बदले। जिस प्रकार प्रभु उन दोनों अंधों की परिस्थितियों को प्रभु जी उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु एक टर्निंग पॉइंट को आप लेकर आए प्रभु जी, उसी प्रकार मेरे पिता इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आप टर्निंग पॉइंट को लेकर आए प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। जैसे उनने आपने प्रभु उन अंधों की आंखों को खोला, उसी प्रकार प्रभु इनके जीवन के हर एक रुकावटें, बाधाएं, हर एक परेशानियों को भी प्रभु आप दूर करें मेरे पिता। यदि आज प्रभु ये अपने जीवन में मेरे पिता किसी भी प्रकार की परेशानी को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, जिससे बाहर निकलना इन्हें असंभव जान पड़ता है, परंतु पिता इस समय प्रभु ये प्रार्थना करे, तुझे पुकार रहे हैं यीशु नासरी के नाम में परिवार की हर एक पूरी परिस्थितियां निकल कर चली जाएं। हर प्रकार की सिचुएशन प्रभु जो जिन्हें हैंडल करना मुश्किल लग रहा है प्रभु यीशु के नाम में वो निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ लड़ाई झगड़े, कलेश, तनाव, कर्जे यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। असफलताएं, डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। यदि ये किसी धोखे में, किसी फ्रॉड में फंस गए प्रभु, आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। जब ये पुकारे प्रभु कि हम पर दया कर, उसी प्रकार प्रभु जैसे उन दो अंधों ने प्रभु इस प्रकार से प्रार्थना किया कि हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। यदि प्रभु आज तेरे लोग प्रभु परेशानी में, समस्याओं में प्रभु तुझे पुकार रहे प्रभु, तेरी दुहाई दे रहे प्रभु, प्रभु तू उन पर दया
दया कर और उन्हें इन सारी परेशानियों से बाहर निकाल पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज कोई भी एडिक्शन में है प्रभु, जिसका जीवन एडिक्शन में बर्बाद हो रहा है प्रभु, उस नशीले पदार्थों के सेवन से परमेश्वर प्रभु इनकी बॉडी नुकसान हो रही है पिता, यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का एडिक्शन इन भाई बहनों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से निकल कर चला जाए प्रभु। आप फ्री करें पिता, यीशु के नाम में हर प्रकार का एडिक्शन जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रही है, उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके परिवार को छोड़कर प्रभु। यदि ये किसी भी बात के लिए कंफ्यूज हैं, यीशु के नाम में हर प्रकार का कंफ्यूजन, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, जाओ यीशु के नाम में मैं तुम्हें कमांड करती हूँ। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पारिवारिक समस्या यीशु के नाम में निकल कर जाओ, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में निकल कर जाओ, हर प्रकार के कलेश यीशु के नाम में निकल कर जाओ, हर प्रकार की असफलताएं यीशु के नाम में निकल कर जाओ। आज की सुबह में प्रभु जब तेरे लोग तुझे पुकार रहे प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु कि कैसे सिचुएशन में प्रभु वो तुझे पुकार रहे हैं, परंतु धन्यवाद कि तेरे कान धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं प्रभु। तूने सुना, उत्तर दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु खुदा, उन्हें आप ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु, उन्हें क्वालिफाइड करें प्रभु जी। यदि कोई भी बुद्धि की घटी प्रभु आपके लोगों को है पिता, आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु आगे बढ़ सके पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, यदि आज प्रभु जी कोई भी काम प्रभु इनका सफल नहीं हो पा रहा, इनका फाइल प्रोसेस, इनका पेपर प्रोसेस प्रभु, कोई भी ऐसा काम प्रभु जिसमें रुकावटें आ रही, यीशु के नाम में प्रभु उन बातों को हम कैंसिल करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस समय बीमार व्यक्ति आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, यीशु के नाम में प्रभु उनकी बीमारी, उनकी दुर्बलताओं को हम कमांड करते हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में निकल कर जाओ। बीमारी यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ, दर्द इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर प्रकार के पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर जाओ, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। हड्डियों के रोग निकल कर जाओ यीशु के नाम में, मांसपेशियों की समस्या निकल कर जाओ, नसों की समस्या निकल कर जाओ यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हर एक शारीरिक कमी दूर हो यीशु नासरी के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में, बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल कर जाए यीशु के नाम में। घाव चंगा हो यीशु के नाम में, हर प्रकार का घाव, हर प्रकार का गहरा घाव यीशु नासरी के नाम में, मैं घाव को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, दर्द को, जलन को यीशु के नाम में मैं जाने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय प्रभु जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में हैं, यीशु के नाम में उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते पिता, तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि निश्चय तूने अपने बेटे बेटियों के रोगों को सह लिया और उनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु कि आप उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ये बर्थडे उनके लिए ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन कहता है यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा अपने चेहरे का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हाँ परमेश्वर पिता, आप इन पर अनुग्रह करे प्रभु, इनकी रक्षा करे, इन्हें आशीष दे, इनकी रक्षा करे परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि ये बर्थडे प्रभु इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन प्रभु जो इस समय आपके सम्मुख है पिता, अपने मैरिज के लिए चिंतित है खुदा, इनको अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे, ताकि आने वाले समय में प्रभु जी ये एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी सके पिता। मैं दुआ करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं, यीशु के नाम में उनकी कोख को ब्लेस करते हैं और कहते प्रभु इन्हें आशीष दे पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब तेरे लोगों को पिता तूने काम दिया है प्रभु यीशु, आपने उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया है प्रभु, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं प्रभु, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में प्रभु जी, अपने काम को ईमानदारी और सच्चाई से करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक जन को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, हर एक जन को तेरी उपस्थिति में रखते हैं और कहते तेरी मर्जी पूरी हो और हर एक व्यक्ति की सहायता और मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, इनकी रिक्वेस्ट को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।